वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो आज हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम बिना थक गए हैं कुछ क्वेश्चंस अपने इंस्टाग्राम के डीएम्स में देखकर या फिर अपने यूट्यूब के कमेंट्स में देखकर। एक क्वेश्चन या उससे सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं। व्हाई डिड यू मूव टू अल्बर्टा? क्या डिफरेंस है? हमें आना चाहिए, हम प्लान कर रहे हैं, क्यों, क्या आपको अच्छा लगा, हाउ आर यू फीलिंग ओवर देयर? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। तो हमने सोचा गुरसाहिब जी एक वीडियो बना देते हैं जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब बेसिकली हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें डिफरेंसेस वगैरह लगे ओंटारियो और अल्बर्टा के अंदर। एंड वी आर बीइंग सो रैशनल, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। हम जो भी इसमें शेयर करेंगे वो हम दोनों का पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने ऑब्जर्व किया। हस्बैंड वाइफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेटली ये चीज मेंशन करना चाहेंगे कि भाई ओंटारियो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अल्बर्टा भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, राइट? ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, बहुत अलग अलग सिटीज हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई इन जनरल पूरे ओंटारियो की बात कर रहे हैं। हम ओंटारियो का मतलब ये है कि हम उन सिटीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत हमने विजिट किया है। और अल्बर्टा में तो हम ज्यादा घूमे, ज्यादा नहीं गए हैं, हम कैलगरी वगैरह में ही रहे हैं और अपने एरिया में ही रहे हैं जहाँ हम रहते हैं। ये मान के चलना, मतलब किसी चीज को हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशंस वगैरह शेयर करेंगे ताकि मे भी कोई बंदा सोच रहा है या फिर कश्मकश में है या फिर किसमें है, डाउट्स, वही कश्मकश, डाउट्स, सो थोड़ा बहुत उनको क्लैरिटी मिल पाए हमारे एक्सपीरियंस से। बाकी मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि भाई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से जो कि है वेदर, क्लाइमेट। जो सबसे कंसर्निंग चीज होती है बहुत सारे लोगों के लिए कि यहाँ का वेदर क्या हिसाब किताब है। अगर शॉर्ट में बताएं तो वेदर देखें तो यहाँ पे समर्स मतलब जो हमने इस साल देखो, हर ईयर ना विंटर्स भी डिफरेंट होती है, समर्स भी डिफरेंट होती है। बट लास्ट ईयर हमें विंटर्स भी कोई इतनी हार्श नहीं लगी थी और इस साल समर्स भी समर्स नहीं लगी। समर्स तो ऐसा लगा कि आई और गई, मतलब क्या तीन, जैसे होता ना कि 3 दिन वास्ते ठंड आई सी, वैसे हमें यहाँ पे लगा 3 दिन वास्ते समर आई। स्वेटशर्ट्स में दिख रहे होंगे, विंडोज खुली हुई है हमारे घर की एंड इट्स रियली कोल्ड, नॉट रियली कोल्ड बट 9 डिग्री टेंपरेचर। या थोड़ा टाइम के लिए स्प्रिंग आया था, ठीक ठाक टेंपरेचर आया था, बढ़िया। उसके बाद थोड़ा सी ठंडी होगी, फिर उसके बाद बारिशें शुरू होगी, बारिश चली जा रही है, अगले हफ्ते भी लगातार बारिश है। तो यहाँ का वेदर थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। और ओंटारियो में तो बढ़िया समर वगैरह चलती है, वहाँ एकदम जैसे लड़कियां शॉर्ट्स वगैरह डालती हैं। मेरे को, मैं आज ही गुरसाहिब जी को बोलती, मैं कहा साहिब जी यहाँ पर शॉर्ट्स डालनी होगी। तो थोड़ा सा उस चीज में डिफरेंस है। साथ के साथ अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ पे ठंड काफी ज्यादा होती है, थोड़ी शार्प होती है क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है। इट्स वेरी ड्राई ओवर हियर। इनफैक्ट मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे सारा ड्राइनेस वगैरह हो गई है मेरी पूरी बॉडी में आफ्टर कमिंग टू कैलगरी, राइट? तो ये थोड़ा सा इशू है। और यहाँ पे क्या होता है कि सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पे ना शिनूक का कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली पता नहीं, लेकिन जब वो शिनूक वाली चीज होती है तो स्नो पिघल जाती है, लेकिन रात को जब ठंड हो जाती है तो वो फिर से जम जाती है। और जो गिरी हुई स्नो पिघलने के बाद जमती है ना तो आइस बन जाती है। तो यहाँ पे गलियां वगैरह बहुत स्लिपरी रहती हैं सर्दियों में, राइट? ये हमने एक्सपीरियंस किया, ये हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया क्योंकि इससे पहले हम सर्दियों में कभी नहीं आए। लेकिन ओंटारियो मेरा मतलब किचनर, लंदन, जहाँ पे हम रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। वहाँ पे स्नो पड़ती है, पहली बात तो पिघलती नहीं है क्योंकि पहली बात तो सिटी साफ कर जाती है। हाँ तो यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वहाँ पे ओंटारियो में स्नो गिरती है तो वो रह जाती है वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप जाता नहीं, यहाँ पे कभी कभी पॉजिटिव में चला जाता है। और वैसे तो वहाँ पे कम ही ठंड, और ठंड कम पड़ती है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा, बड़ी बड़ी लेक्स वगैरह, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे फेवरेबल वेदर है। अगर समर्स की बात करें या फिर विंटर्स की जो हमने नोटिस किया इस साल, मतलब लाइक दिसंबर से लेकर अब तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओंटारियो में स्नो स्टॉर्म वगैरह में नहीं आते, वहाँ पे भी आते हैं स्नो स्टॉर्म, यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे थंडर स्टॉर्म बहुत आते हैं। थोड़ा सा हेल का कॉन्सेप्ट, और हेल का भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हेल भी पड़ती है काफी ज्यादा, बट कुछ एरियाज में है, लाइक नॉट एवरी। ये नहीं है कि हर जगह पड़ रही है, मतलब काफी जगहों पे हेल पड़ती है और डैमेजेस वगैरह होने का डर रहता है। तो वेदर का ऑलवेज हैव इंश्योरेंस, तो इतनी घबराने वाली और डरने वाली बात नहीं होती है। लेकिन थोड़ी परेशानी होगी ना अगर हेल से डैमेजेस हो जाएंगे, थोड़ा पंगा ही है। लेकिन स्टिल जो है सो है, लेकिन ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। तो वेदर का ये बात आ जाती है एक ऐसी चीज की जो बहुत सारे लोगों को यहाँ अल्बर्टा के अंदर अट्रैक्ट करती है, लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि है यहाँ का टैक्स। तो यहाँ पे जो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो ओंटारियो के अंदर क्या हिसाब किताब होता है कि 5% जो होता है वो फेडरल टैक्स लगता है और 8% प्रोविंशियल टैक्स लगता है, तो टोटल 13% टैक्स लगता है वहाँ पे। $100 की कोई चीज़ लेंगे तो वहाँ पे $113 देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोविंशियल टैक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फेडरल टैक्स होता है 5%। तो $100 की चीज़ लेंगे तो यहाँ पे $105 देने पड़ते हैं। तो ऑल्दो वो टैक्स कम है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, शॉपिंग की बात नहीं कर रहे, डे टू डे जो ग्रोसरीज वगैरह खरीदते हैं, खाने पीने का सौदा,
तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि ग्रोसरीज थोड़ी सी हमें ऑन दी हायर साइड लगी। ये हमने पहले भी वीडियोस में मेंशन किया है, थोड़ी सी महंगी लगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अफोर्डेबल ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है, जैसे यहाँ नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के अंदर एक फ्रीस्टोन नाम का स्टोर है, वहाँ पे काफी सस्ती ग्रोसरी मिल जाती है। हम 3-4 बार लेके भी आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम मतलब गुरसाहिब जी बोलने से पहले ना थोड़ा सा वो घबरा जाता है कि मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे बुराई कर रहा है। ऐसी गल नहीं है, बट फ्रीस्टोन थोड़ी सी क्वालिटी हमें ठीक नहीं लगी। तो हम जब बल्क में सामान ले आते हैं ना, तो वो कुछ ज्यादा समय तक नहीं चलता, और बल्क में सामान लाना मतलब इट मींस यू आर सेविंग सम मनी, बट एट द सेम एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद खराब हो जाता है। तो इसलिए हम वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि क्वालिटी हमें थोड़ी ठीक नहीं लगी। तो वी प्रेफर कि यार $5 एक्स्ट्रा खर्च लेंगे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो जा रहा है वो अच्छा जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे जो बिग बॉक्स ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जैसे कि सुपर स्टोर या फिर वॉलमार्ट या फिर जो भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सोबीज वगैरह, वहाँ पे ग्रोसरीज इंडिविजुअल आइटम्स के जो प्राइस हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा लगे हैं। पैक्ड आइटम्स होती है। प्रोड्यूस डेफिनेटली सस्ता मिल जाता है फ्रीस्टोन वगैरह से, लेकिन हाँ पैक्ड आइटम्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, जैसे पनीर हो गया या फिर दालें हो गई, थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी। बाकी अगर अफोर्डेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो हाउसिंग है वो थोड़ी सी सस्ती है, ये तो सबको ही पता है भी, अल्बर्टा के अंदर घर वगैरह है वो थोड़े से सस्ते हैं। लेकिन ऑनेस्टली ये बताना चाहेंगे कि डेफिनेटली डिफरेंस तो है। मतलब जो चीज़ ओंटारियो में एक एक्स अमाउंट की मिलेगी, मे बी वो यहाँ पे 20% सस्ती मिल जाएगी। अफोर्डेबल पहले होता था, आई वुड से। आज ही हम घर देख रहे थे। हाँ, आज हम घरों के प्राइस वगैरह देख रहे थे, क्योंकि वीडियो बनानी थी, हमने सोचा हुआ था, तो हमने सोचा था कि पूरी रिसर्च करें कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। तो हमने नोटिस किया कि $1.5-2 लाख का फर्क है। मतलब जो चीज़ ओंटारियो में किसी पर्टिकुलर प्राइस पे मिलेगी, तो वो $1.5-2 लाख सस्ती यहाँ पे वही सिमिलर सी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली प्रोविंस अलग होगी, दूसरे जो चीजें हैं फैक्टर्स हैं वो अलग होंगे, लेकिन या थोड़ा सा सस्ता हिसाब किताब डेफिनेटली है। नेक्स्ट आती है जॉब मार्केट की बात, जो कि बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई हमारा इस मैं तो गुरसाहिब जी के मैसेजेस ज़्यादा पढ़ती हूँ कि हमारी ये जॉब है तो यहाँ जॉब मिल जाएगी, या कोई लड़कियाँ भी काफ़ी मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं उस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो कैलगरी के अंदर क्या हिसाब किताब है, फिर इन जनरल अल्बर्टा के अंदर मिलेगी जॉब, एडमिंटन के अंदर क्या होगा। तो देखो एडमिंटन का तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं 1-2 बार तो घूमने गए हैं, वो भी 2-3 साल पहले। सच है वो सच है। तो हमने कैलगरी के अंदर ये नोटिस किया है कि जॉब्स देखो हर तरीके की हर जगह होती हैं, राइट, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। अगर ओंटारियो के अंदर में भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में लेटर से 10 जॉब है, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेंगी या फिर 4 मिलेंगी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जैसे ऑयल का सेक्टर हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो गया, उसकी यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स हैं, स्किल ट्रेड्स हो गए, उसकी काफ़ी सारी डिमांड है। इनफैक्ट हम काफ़ी सारे लोगों को जानते हैं, मतलब 6-7 लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं यार, है ना, जो स्किल ट्रेड्स के अंदर थे, तो वो स्किल ट्रेड्स में होने की वजह से अल्बर्टा के अंदर मूव हुए हैं। मतलब अगर आपको बड़े फ्रैंकली बताऊं कि हमने जब डिश वॉशर लगाना था, मैंने आपको बोलता हमारा कोई फ्रेंड प्लम्बर है, अभी पेंट कराने की बात हो रही थी, तो हमारा कोई नोन में निकल आया कि वो पेंटर है। वो दोनों लोग ओंटारियो से मूव हुए हैं, हम बड़े वो हुए थे। हाँ, तो स्किल ट्रेड्स की यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड है। बाकी अगर हम आईटी की बात करें, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो आईटी का थोड़ा सा यहाँ पे स्कोप कम है। मतलब ऐसा नहीं कि जॉब्स है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह हर टाइप की कंपनीज हैं, लेकिन थोड़ी सी कम है। लेकिन कोई बंदा अगर वर्क फ्रॉम होम करता है, तो उसके लिए तो बहुत, वो तो कहीं से भी काम कर सकता है। हमारे एक फ्रेंड है मतलब ओंटारियो में, हाँ, तो वो रहते हैं ओंटारियो में, बट उनकी कैलगरी की कंपनी, उनका उल्टा हिसाब किताब है। वो ओंटारियो में रहते हैं, लेकिन वो कैलगरी की उनकी कंपनी, वो कैलगरी में नहीं रहना चाहते। वही चीज़ है ना कि सब्जेक्टिव होता है, बंदे को जो पसंद होता है बंदा वहीं रहता है। लेकिन ये है वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। तो ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा मूव होके कैलगरी या फिर एडमिंटन वगैरह आता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, ओंटारियो के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल लगेगा जॉब ढूंढने में। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पूरी रिसर्च करके आओ, हो सके तो अपनी जॉब पहले से ही लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर आकर फिर जॉब ढूंढना तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बंदा कहता है कि मैंने क्या ही कर लिया। और उसका प्राइम रीज़न मेरे को लगता है ये है कि भाई यहाँ कैलगरी, अल्बर्टा के अंदर जो कैलगरी शहर है, कैलगरी है, बस उसके आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है। लाइक छोटे बहुत ही सुंदर सुंदर टाउन्स हैं, एड्री, चेस्टरमेयर वगैरह, लेकिन कॉकरेन हो गया, बहुत अच्छा टाउन है, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं है। लेकिन ओंटारियो की जब बात आ जाती है, पर्टिकुलरली जीटीए रीजन की, तो वहाँ पे किचनर, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, मार्खम में तो बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं। बाकी टोरंटो का तो क्या ही कहना, ओकविल, तो बड़े बड़े शहर है और हर शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप मूव होते हो किसी भी प्रोविंस में, नॉट इवन कैलगरी, राइट, अल्बर्टा, बेसिकली आप अपनी जॉब लेकर ही वहाँ जॉब लेकर मूव हो। हाँ। बिना जॉब के थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज हो सकती है, बंदा ना फिर वो हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है एक टाइम पे।
और ट्रैफिक की बात अगर हम करें 2021 में आए थे जब मैं बहुत, क्योंकि मे बी वो कोविड टाइम था, तो हमने ना रोड में ना बहुत कम कार्स देखी एंड वी वर सो इम्प्रेस, ऐसा ओ गुरसाई में तो बड़ा कम लोग रहते हैं। बट जैसे हम 22 में आए थोड़ा बिग, जब हम 2024 में आए ना, ओह माय गॉड, सेम एज किचनर। और फिर जब हम यहाँ पे रहते हैं एज अ रेजिडेंट, एज अ टूरिस्ट नहीं है अब, तो एज अ रेजिडेंट हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो डियर फुट ट्रेल है, जो कि काइंड ऑफ ऐसे काट के निकलती है कैलगरी को, 2 हिस्सों में बांट के निकलती है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर किसी को नॉर्थ से साउथ जाना है तो एक तो है स्टोनी ट्रेल जो कि एक रिंग रोड की तरह है, जैसे दिल्ली में रिंग रोड होती है वैसे है, और एक डियर फुट है जो बीच में से काटती है। तो बंदा अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा तो डियर फुट से जब जाएगा तो पीक टाइम्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और उसके ऊपर से जो रोड्स की कंडीशन है वो हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कैलगरी के अंदर, थोड़ी सी बम्पी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऑल्दो दे आर डूइंग इट। हाँ, ये हमने देखा, बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा ना, साइड कैन यू पिंच मी। तो जब ट्रैवल करने जाते हैं, बैंफ वगैरह जाते हैं, तो स्टोनी ट्रेल काफी इन्होंने साफ सुथरी कर दी है, काफी सपाट सी हो गई है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो छोटी रोड, इतना पैसा मैं तो उन्होंने कहा है आप 5% दे रहे हो, तो उसमें रोड्स इतने ऐसे 5% में इतना ही मिलता है, इसमें खुश रहना तो रहो वरना निकलो। नेक्स्ट है हमारा आउटडोर एक्टिविटीज जो होती हैं, जो हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर लोग हाइकिंग वगैरह हो गया, ट्रेल्स पे जाना हो गया, नेचर से ज्यादा कनेक्टेड है। अगर कोई किसी, जैसे कि कोई हॉलिडे आती है तो लोग कयाकिंग वगैरह ये सब चीजों में ज्यादा जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के वहाँ लेक्स हैं, तो उसमें सिर्फ या तो बोटिंग कर सकते हो, फिर आप माउंटेन पे किसी हाइक पे जा सकते हो। ट्रेल्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी, मतलब ऑब्वियसली माउंटेन्स हैं तो बहुत सारी एरियाज में भी अगर हम देखें, हमारे एरिया में कितनी सारी काफी सारी ट्रेल्स हैं। तो ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। यहाँ पे जो पानी के अंदर जाने वाली जो लेक है, जिसमें हम थोड़ी बहुत स्विमिंग कर लेते हैं, वो एक हमने सुना है कि सिल्वन लेक है, यहाँ से कुछ 1.5 घंटा दूर है। 2 और होंगी बट हमें नहीं पता, लेकिन हमने सिल्वन लेक के बारे में सुना है, काफी सारे लोगों ने उसके बारे में बात की है कि वहाँ जरूर जाना। तो हम जाएंगे, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा मौसम ही नहीं है, बारिश तो आती रहती है रोज। तो 1.5 घंटा दूर है वो कैलगरी से। लेकिन ओंटारियो के अंदर सीन क्या था, ओंटारियो के अंदर क्या होता था, अलग तरीके का फन था वहाँ पर, बीचेस वगैरह थी, फील जो होती ना रियल बीच वाली वो थी, रियल बीच वाली फील थी वहाँ पे, है ना, जैसे वो सागा बीच हो गया, वो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग तो है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स के अंदर लेक्स हैं उनके अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन वो ग्लेशियर से पिघली हुई कुछ लेक्स हैं जिसमें जा भी सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था एक बीच पे लोग, है ना, थे, वो पानी बड़ा ठंडा होता है लेकिन और उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि ओंटारियो में अलग फन होता है, लोग मॉल्स जाना प्रेफर करते थे, रेस्टोरेंट्स, डाउनटाउन, वो जो टोरंटो की फील होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम है। ऐसा नहीं कि है नहीं, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल जीरो है, वही बात होगी ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि भाई वहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी है, लेकिन वो अगर स्केल में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ओंटारियो के अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो हमें काफ़ी सारे लोग मिले हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे लोगों का है, उनका ये कहना है कि हमें कैलगरी थोड़ा सा बोरिंग लगा, राइट। काफ़ी सारे लोगों का कहना है, मेनली जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे बहुत हैपनिंग चीज़ें नहीं है, ऑल्दो डाउनटाउन इज वेरी हैपनिंग, बहुत ही वो अगर आप कभी फ्राइडे इवनिंग में, फ्राइडे नाइट, इट्स वेरी लाइवली, बहुत मज़ा आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भाई हमें ओंटारियो के अंदर, या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं ओंटारियो के अंदर, वहाँ पे उनकी थोड़ी सी हैपनिंग लाइफ है, क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगता है ओंटारियो में जो GTA सिटीज हैं ये ना बहुत सिटी हसल बसल काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत फास्ट पेस्ड है, यहाँ पर थोड़ा स्लो पेस है। सो इट्स लाइक, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल किचनर वाटरलू है, वो उसका जो डाउनटाउन है वो लाइक 10-11 बजे के बाद काफ़ी शांत हो जाता है, तो सिमिलर सा यहाँ कैलगरी के अंदर होता है। तो किचनर वाटरलू के आसपास अगर कुछ ना होता, कोई GTA रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, 3 घंटे बाद कोई सिटी आ रही है, तो वैसा सा हिसाब किताब आप समझ सकते हो। तो हमारा ओपिनियन ये है कि अगर किसी बंदे को फास्ट पेस्ड लाइफ चाहिए तो दे ओंटारियो इज़ बेटर, लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी ठहरी हुई, थोड़ी सी पीसफुल लाइफ चाहिए, थोड़ी सी रुकी हुई, तो कैलगरी या फिर अल्बर्टा इन जनरल would be the place. I think Alberta हो गया, Saskatchewan हो गया, Edmonton हो गया, they all are Alberta. And even Nova Scotia, थोड़ा सा लोग, हमारे कुछ फ्रेंड्स वहाँ से भी मूव हुए हैं, but they love Nova Scotia as well. Nova Scotia कहते हैं बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। तो ये कुछ जगहें हैं जो थोड़ी सी पीसफुल है, थोड़ी सी ठहरी हुई है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, मे बी हम इसको मोर फील करें अभी आने वाले टाइम पे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, यहाँ पर कल्चरल एंड फेस्टिवल वाला वो जो सीन होता है ना, वो मिसिसागा में जो बड़े बड़े वो लगते हैं, लाइक इवेंट्स नहीं होते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है। ये पार्टी हो रही है, बॉलीवुड नाइट हो रही है, दिवाली पार्टी हो रही है, वो अब
ऑब्वियसली फिर से वही चीज आ जाती है कि इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे होता है यहाँ पे नहीं होता है, ये नहीं कह रहे, यहाँ पे भी होता है लेकिन थोड़ा सा कम अभी कम हो रहा है, मे बी आने वाले टाइम पे थोड़ा और वाइड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जब फेस्टिवल सीजन आ जाएगा, पर्टिकुलरली इंडियन फेस्टिवल्स का सीजन जब आ जाएगा, दिवाली, दशहरा, राखी वगैरह आने वाली है। नहीं, यू रिमेम्बर जैसे कि नवरात्रि आते थे, वहाँ डांडिया नाइट वो बिग स्केल पे होता था, थोड़ा सा ज्यादा वहाँ पे बहुत ही बड़े स्केल पे। मेरा फ्रेंड था जो जय, वो डांडिया की नाइट होती है बहुत बड़ी, आते थे टोरंटो में, तो वहाँ पे जो भी चीज होती है थोड़े से ग्रैंड स्केल पे होती है और क्वांटिटी में ज्यादा होती है। यहाँ पे वो चीज डेफिनेटली होती है लेकिन क्वांटिटी उनकी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे वही है ना, शहर ज्यादा है तो हर शहर अपना एक कर रहा होता है, और एक शहर दूसरे शहर से कितनी दूर है, लाइक 1 घंटा आधा घंटा लगेगा तो बंदा जा सकता है। कल्चरल इवेंट्स थोड़े ज्यादा होते हैं तो ये थोड़ा मिसिंग, आई डोंट नो, हम देखेंगे अब ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ज्यादा पता लगेगा इसके बारे में। उसके बाद यार एक हमें डिफरेंट चीज ये लगी कि यहाँ पे जो रिसाइकलिंग का सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। ओंटारियो इवन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। हाँ, बढ़िया है यहाँ पे। बल्कि ओंटारियो के अंदर क्या होता था, जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होती थी, जो दूध की थैली, वहाँ पे तो थैली होती थी, यहाँ प्लास्टिक के वो कैन होते हैं दूध के, तो वहाँ पे क्या होता था, वो फेंक देते थे, ऑल्दो सेग्रीगेट कर पे फेंकते थे। ब्लू बिन होता था, उसके अंदर सारा कार्डबोर्ड और प्लास्टिक जाता था, वो एट दी एंड जो भी इवेंचुअली जहाँ जाता होगा वहाँ उसको करते होंगे मैनेज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बॉटल डिपोज बने हुए हैं कैलगरी के अंदर। दूसरे शहरों में हमें नहीं पता, मेडिसन हैट या फिर लिथब्रिज या फिर एडमिंटन में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कैलगरी के अंदर बॉटल डिपोज है। वहाँ पे हम प्लास्टिक की बॉटल्स या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन या फिर बियर शेयर के कैन होते हैं, वो वहाँ पे देके आने होते हैं। और जब हम ग्रोसरी करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, 10 सेंट दूध की कैनी के लिए 25 सेंट देने होते हैं, तो वो हमें वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा सीन होता है। और ओंटारियो के अंदर मतलब जितनी जगहों पे हम रहे हैं, जितनी हमने देखे हैं, वहाँ पे घरों में क्या था, मतलब एरिया में क्या होता था, बैक एली का कॉन्सेप्ट हमने तो नहीं देखा था कभी। लाइक ओंटारियो के अंदर मे बी हो कई जगहों पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज में, काफ़ी जगहों पे बैक एली का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक घर ये है, दूसरा घर ये है, दोनों के घर के जो पिछवाड़े, जो बैक साइड्स हैं दोनों घरों की, उसके बीच में एक गली जा रही है, वहाँ पे बिन्स वगैरह पड़े होते हैं, ट्रक वहीं से आ जाता है। हमें घर के बाहर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पीछे फेंक के आते हैं। तो वो बैक एली का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा। तो काफ़ी ईजी हो जाता है लाइफ में चीजें करना, तो ये इजी किसी की लाइफ में नहीं होता, गुरसाहिब जी की लाइफ में इजी हो गया, क्योंकि हमें अब कोई टेंशन ही नहीं है कि कौन सा ट्यूसडे को कौन आ रहा है, ब्लू वाले आ रहे हैं, ग्रीन वाले। अलार्म लगाते होते थे पहले, जस्ट वो सुबह ना ऑफिस जाने से पहले लेट भी होना होता था, बट फेंकना भी होता था, क्योंकि भाई अब आज आ रहे हैं ब्लू बिन वाले, उसके बाद तो अगले हफ्ते आएंगे या फिर 4 दिन बाद आएंगे। अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, पीछे पड़ा होता है सामान, वो अपने आप ले जाते हैं, कोई दिन याद नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट चीज जो हमने नोटिस करी, क्योंकि हम कुछ प्लान कर रहे थे यूएस वगैरह जाने का, राइट, तो हमने ये देखा कि यूएस मतलब ट्रैवल की अगर कनेक्टिविटी देखें, यहाँ से ओंटारियो में क्या होता था, नायग्रा फॉल्स एंट्री हो गई, मतलब विंडसर से चले गए, डेट्रॉइट चले गए, इट वाज वेरी इजी, राइट, इट वाज वेरी क्लोज। 2 घंटे की ड्राइव करो और हम बॉर्डर पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ पे आई थिंक मोंटाना है, कैलगरी के नीचे अगर साउथ में जाते रहे तो उससे बॉर्डर लगती है, तो वो कुछ 2.5-3 घंटे की ड्राइव है। और एक्चुअल कह सकते हो कि थोड़ा सा दूर है, या मतलब बॉर्डर क्रॉस है, मतलब बट इतना कोई बिग डील नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डील ब्रेकर हो सकता है कि नहीं हो यूएस की बॉर्डर बड़ी दूर है, मैं नहीं चाह रहा, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। ये चीज है जो हमने नोटिस करी है। तो एक और बिग डिफरेंस है जो हमने देखा कि हमें पहले नहीं पता था ये, जब हमने घर देखना स्टार्ट करा तो हमें नॉलेज हुई कि घर भी ऐसे देखना है कि साउथ ईस्ट देखना है, साउथ वेस्ट देखना है, नॉर्थ ईस्ट, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है। तो कैलगरी के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ऐसे प्लस बना दो, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो इस तरीके और भी छोटे-छोटे शहर हैं थोड़ी सी कैलगरी से बाहर जाकर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये हमने एक चीज़ नोटिस करी, और काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि हम घर किस उसमें लें, एरिया में लें। तो अभी हम भी ये चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई एक वर्ड किसी की लाइफ चेंज कर दे या किसी की लाइफ, क्योंकि बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं जी आप नॉर्थ वेस्ट में ले लो, फिर आप जब अगर बाई चांस आप ले लेते हो, हमारी बात मान लेते हो कि उन्होंने बोला नॉर्थ वेस्ट में ले लो, हम ले लेते हैं। फिर आप इवेंचुअली थोड़ा कैलगरी घूमोगे, देखोगे, आप कहोगे यार साउथ ईस्ट मेरे को ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, या फिर मेरे को नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी है। तो ये हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ ये स्टार्टिंग में हुआ था जब यहाँ हम आए थे, काफ़ी लोगों ने हमें फोर्स किया था किसी एक पर्टिकुलर एरिया में घर लेने का, बट जब हमें नॉलेज हुई तो हमें समझ आया कि नो,
हाँ, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, ये नहीं कहते कि भाई ये सही है वो गलत है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि मैं ऐसी जगह पे रहना चाहता हूँ, मैं वैसी जगह पे रहना चाहता हूँ। मतलब हम इन शॉर्ट यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब हम ये बता सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है, साउथ ईस्ट में ये है, साउथ वेस्ट में हम फैक्ट्स बता सकते हैं बाकी अगर हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, हम जरूर बताएंगे जो हमने अभी तक ऑब्जर्व करा है, एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि हम भी अब ऑब्वियसली जब हम कोई चीज ले लेते हो, घर ले लेते हो, बट तुम्हें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है यार यहाँ क्या था वहाँ क्या था। हम तो ऐसे ही निकल जाते हैं, अभी हमारा शायद प्लान है कहीं निकलने का, हम ऐसे निकल जाते हैं बिना मतलब सोचे समझे, बिना जीपीएस के कुछ भी नहीं, हम चले जाते हैं और देखते हैं भाई यहाँ क्या हिसाब किताब है। बट हमारा एक्सपीरियंस ये रहा था कि हमें पता था कि हमने ऑब्वियसली घर लेना है, प्री प्लान थी ये बात, तो हमने अपने आप को 3 महीने दिए और एयरबीएनबी में रहे, ऑब्जर्व करा, तो जाके हमने कुछ डिसाइड करा था। सो आई विश कि सभी लोग जो भी कोई भी प्रोविंस चूज करते हैं, चाहे वो अल्बर्टा हो, सस्कैचुआन हो, चाहे वो नोवा स्कॉशिया हो, आई विश आप 2 मंथ्स वहां पर रहिए एंड देन डिसाइड, थोड़ा एक्सप्लोर करिए उस सिटी को या फिर उस जगह को एंड देन डिसाइड, जैसे जैस्मिन जी ने कहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्टर डिपेंड करते हैं, उसके लिए भी हम अलग वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, कमेंट डाउन बिलो। तो यह थे हमारे कुछ चीजें जो हमने और वीडियो रैप अप करने से पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि वी डू नॉट मीन टू हर्ट एनीबॉडी और समथिंग लाइक दैट। हमने वैसे मुझे नहीं लगता हमारा कोई ऐसा ना ही कोई इंक्लिनेशन है ना ऐसी कोई चीज है, हम बस ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। जैसे कोई साइंटिस्ट नहीं होता कि वो बिना किसी बायस के या फिर बिना किसी इमोशन के बस ये बता देता है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जैसे वो शेल्डन था शेल्डन बिना किसी इमोशन के बताता है भाई ऐसा है वैसा है, ये है मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है, तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, भूल चूक माफ। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं किसी भी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर दैट। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं देखती हूँ जो सब्सक्राइब करने वाले जो वॉच कर रहे हैं ना, वो अनसब्सक्राइब वाले ज्यादा होते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छी बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक लाल बटन होगा उस पे दबाओ, बटन दबाओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।